नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आपके फाइनल परीक्षा 2025 में आने वाला है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एकदम रट जाइएगा आप लोग एक एक क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन लड़ने वाला है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन आपको याद करा दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिए, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। ये क्वेश्चन आपका, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश आपका विकसित कहलाता है। तो पहला का आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, विकसित कहलाता है। और दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इन सभी राज्यों में से ना जो आपका बिहार राज्य है ना, बिहार राज्य को पिछड़ा के नाम से जाना जाता है, बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा का आंसर आपका सी नंबर दोस्तों मिल जाएगा। अब दोस्तों आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारे भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आप अच्छे से याद रखिएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा का भी सी नंबर मिला था, तीसरा का भी सी नंबर और चौथा का भी आपका सी नंबर आंसर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं, अगर आप लोग 2025 की तैयारी अभी तक मतलब बढ़िया से नहीं कर पाए हो, या फिर दोस्तों आप लोग ना मतलब कि नोट्स लेना चाहते हो, तो आप लोग 199 रुपये का मेरा नोट्स ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों 2024 में ना ऑलरेडी मैं जो नोट्स दिया था उसी नोट्स को पढ़कर सभी लड़के 400, 450, 440, 430 ऐसे करके नंबर लाए थे। तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। और आपका एक ही सब्जेक्ट का नहीं बल्कि पूरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर सहित बिल्कुल पीडीएफ में आपको मिलेगा और 199 रुपये में, ठीक है ना। सबसे सस्ता पीडीएफ, सबसे लाजवाब पीडीएफ आपका रहेगा, ठीक है। तो जिसको भी दोस्तों लेना है आप ऑनलाइन पेमेंट करके ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने का कोई सुविधा नहीं होगा तो आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करा सकते हैं, किसी दूसरे के मोबाइल से भी पेमेंट करा सकते हैं, भैया के, चाचा के, मामा के। लेकिन आप लोग पेमेंट करके हमें बता देना कि सर जी हमने पेमेंट कर दिया, आप नोट्स भेज दीजिए। मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा आपके व्हाट्सएप पर और साथ में आपको ऐप में फ्री कर दूंगा। हमारा ऐप भी हम ऐप में आपको फ्री भी कर देंगे, ठीक है। तो ये नंबर लिख लीजिए 9693779407, जिसको भी लेना होगा आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र हम लोग कृषि क्षेत्रों को कहते हैं, कृषि क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में दोस्तों योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपका पेट्रोल भी हो जाएगा, कोयला भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो आंसर आपका मिल जाएगा 7 का डी नंबर, आप याद रखना 7 का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। वही अर्थव्यवस्था का आपका 3 प्रकार होता है। आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। देखिए भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। इसका भी आंसर सी नंबर मिलेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर सी नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिए, इसका आंसर क्या मिलेगा, सी नंबर आपका मिल जाएगा 9 का आंसर। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या है। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की जो गति है वो क्या है दोस्तों, तो मंद हो जाती है। क्या हो जाती है, तो बिल्कुल मंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का एक ही उद्देश्य होता है, जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर, सही जवाब हो जाएगा, ओके। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 12 नंबर, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो आंसर मिल जाएगा डी नंबर, सामाजिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों द्वितीय क्षेत्र हम लोग ना, द्वितीय क्षेत्र देखिए प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहते हैं और द्वितीय क्षेत्र में आपका विद्युत
विद्युत और मोबाइल में से क्या आएगा? हाँ, तो आपका द्वितीय क्षेत्र में पता है क्या आएगा दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है, विद्युत आ जाएगा। विद्युत यानी कि जैसे बिजली उत्पादन, वही आपका विद्युत होगा, तो विद्युत आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र हम लोग सेवा क्षेत्र को कहते हैं। आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर, 14 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, ये आपका 15 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर है लेकिन 15 नंबर है। स्वतंत्रतापूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था थी, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि प्रधान। क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व मतलब कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था जो थी ना वो कृषि प्रधान थी। आंसर आपका ए नंबर मिलेगा। अब धीरे धीरे दोस्तों कृषि प्रधान हट रही है, लेकिन बिहार में अभी है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है। ये क्वेश्चन है, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित किया जाता है कि प्रति व्यक्ति का जो आय है वो कितना है, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो 16 का आंसर ए नंबर मिलेगा, ठीक है। नहीं देखिए 16 का आंसर यही नंबर नहीं, बी भी होगा, सी भी होगा मेरे दोस्त, इसका आंसर डी नंबर होगा। यहाँ पर देखिए साक्षात्कार दर्द भी हो जाएगा, स्वास्थ्य की स्थिति भी हो जाएगा, इनके डी नंबर सही उत्तर होगा। हमने देखा केवल प्रति व्यक्ति आ ही देखा, यहाँ तो बी नंबर भी होगा, सी नंबर भी होगा, मतलब कि डी नंबर में दिया है सभी, हाँ तो सभी हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय मतलब कि सबसे ज़्यादा है? तो वह है आपका श्रीलंका। वो कौन सा देश है? श्रीलंका। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और इसका प्रति व्यक्ति है सबसे मतलब कि ज़्यादा है हम लोगों से भी ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, प्रति व्यक्ति आय आपका कम होगा, प्रति व्यक्ति आपका कम होगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है देश की कुल जनसंख्या बटे मतलब कि देश का मतलब कुल जनसंख्या से आप भाग दीजिएगा ना प्रति व्यक्ति आय से, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय मतलब बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बराबर होता है देश की कुल जनसंख्या बटे में प्रति व्यक्ति आय, तो वही आपका कम हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अंग्रेजों ने अपनाई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजों ने अपनाई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? भारत का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ना, कभी कभी प्रथम पूछा जाता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचवीं, छठवीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक ले पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा। आप लोग याद रखना 1951 से 1956 5 वर्ष का होता है, जैसे कि 2007 से 2012 11वीं ये पंचवर्षीय योजना का अवधि था, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन करने का मुख्य साधन क्या है? कृषि। मैंने क्या बोला था कि बिहार में लोग जीवन ज़्यादा यापन करते हैं कृषि, क्योंकि बिहार के लोग कृषि पर ही ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर, आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, क्योंकि 1951 से 1956 तक था, तो 5 वर्ष हुआ, यानी कि 1951 में शुरुआत हुआ, अंत हुआ 1956 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। आंसर मिल जाएगा आपका 24 का सी नंबर सही जवाब मिलेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, बैंक का उदाहरण है। बैंक तृतीय क्षेत्र का उदाहरण होता है। तृतीय क्षेत्र मतलब कि सेवा क्षेत्र। बैंक एक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, जिसके कारण इसको सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका भी आंसर सी नंबर मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो वो होता है दोस्तों पूंजीवादी व्यवस्था में। किस में होता है? तो पूंजीवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? जैसे कि हमारा मतलब कि जो हमारा अमेरिका देश है ना, अमेरिका देश, उसका अर्थव्यवस्था काफ़ी मस्त है और इसलिए वो विकसित है। जिसका अर्थव्यवस्था मस्त होगा वो तो विकसित हो पे करेगा, तो 27 का आंसर क्या होगा? ए नंबर मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? 100 दिनों के लिए, कम से कम 100 दिनों के लिए, यानी कि मैक्सिमम 100 दिनों के लिए। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन तो हो गया ना। 29 नंबर क्वेश्चन, नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा एक कार्यक्रम है, तो इसका आंसर मिलेगा राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? देखिए सतत विकास का उद्देश्य होता है अपने के लिए और आने वाले संपत्ति के लिए। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर, प्लास्टिक मुद्रा है तो आपका देखिए चेक नहीं होता है। चेक तो आपका एक कागज़ का टुकड़ा होता है, ड्राफ्ट भी होता है, लेकिन एटीएम एक प्लास्टिक का मुद्रा होता है। प्लास्टिक का होता है ना एटीएम कार्ड आप लोग देखे होंगे प्लास्टिक का होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा स्थान है, मतलब कि पूरे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा मतलब कि स्थान है, तो आप लोग याद रखना तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश होगा और दूसरे स्थान पर राजस्थान, नहीं तो और मतलब होगा, इतना तो पता है, लेकिन आपका तीसरा स्थान पर बिहार आएगा। अब दोस्तों बहुत ही जल्द नंबर 1 पर आने वाला है, आप लोग बस इंतजार करिए, आबादी तो बहुत बढ़ा ही रहे हैं आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, मैंने 3 बता दिया था ना ऑलरेडी, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में दोस्तों कृषि की प्रधानता है, सबसे ज़्यादा लोग बिहार में कृषि करते हैं। बिहार की जो जनसंख्या है ना वो 80% कृषि करती है, यानी कि 80% बिहार के लोग मतलब खेती ही करते हैं, ठीक है। आपके भी पापा किसान होंगे, आप लोग भी खेती करते होंगे, मेरे भी पापा किसान हैं, हम लोग भी पहले खेती करते थे, अभी भी हमारे यहाँ खेती होती है, ऐसा थोड़ी है। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। देखिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का एक कारण है जनसंख्या में वृद्धि, साथ में कृषि पर अधिक भार और साथ में सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप, ये सभी हमारे बिहार में ना आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बना हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया है। बिहार में विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया है, चीनी उद्योग रह गया है, बाकी सब खत्म। ओके टाटा बाय। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। देखिए बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, सूखा, शिक्षा, अतिवृष्टि या फिर बाढ़। तो दोस्तों मैं बात करूँ ना बिहार के विकास में, तो विकास की मैं बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि लाजवाब है, कन्फ्यूज कर देगा। तो बिहार में विकास में सबसे ज़्यादा मतलब कि बाढ़ है, बाढ़। अगर आप कहते हैं सर जी अशिक्षा, तो बाबू बिहार को कम मत समझो, एक बिहारी 100 पे बार। यूपीएससी सबसे देता है बिहार से सभी सबसे ज़्यादा यूपीएससी आईएएस सबसे बनकर निकलते हैं ज़्यादा, और सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति आपके बिहार से ही पैदा होते हैं, पता है ना दोस्तों। बिहार छोटा राज्य नहीं है, जो लोग भी हिंदी दृष्टि से बिहार को देखते हैं ना, तो आपको शर्म आना चाहिए, सबसे पढ़े लिखे वाले बिहारी होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, भले थोड़ा सा बिहार जो है ना बाढ़ से पीड़ित रहता है, जिसके कारण वो अच्छे से विकास नहीं कर पाता है, बहुत एरिया में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौन से उपाय है। जनसंख्या पर नियंत्रण, सही बात है। कृषि का तेजी से विकास, सही बात है। उद्योगों का विकास, सही बात है, मतलब कि डी नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। 80% दिया है, 80% पर टिक लगाओ, मेरे मतलब कि बताए हुए क्वेश्चन पर आंसर टिक लगाओ, सही 100% होगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में आज़ादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कहाँ है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र का योगदान है थोड़ा सा घटते जा रहा है इस समय, ओके, तो आंसर बी नंबर मिलेगा। मैंने आपको 40 बताया, आप लोग बताइए कितना आपको याद था। यकीन है आप लोग बता सकते हो कितना याद था, तो जल्दी से बताइए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पर क्लिक करके, क्योंकि क्लास आपको डेली करना है, लाइव भी क्लास करना है आपको, ठीक है।